दोस्तों, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इंसान सिर्फ खूबसूरती का आदी होता है। ये बात सुनने में सादा लगती है, मगर हकीकत में ये आदी सच और आदी मुकम्मल गलत है। हाँ, खूबसूरती आंख को जरूर अपनी तरफ खींचती है, ये पहला तासुर बनाती है, तवज्जो हासिल करती है और लम्हाती कशिश पैदा करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या खूबसूरती किसी को रोक सकती है? क्या ये किसी के दिल में जगह बना सकती है? क्या ये किसी को बार बार याद आने पर मजबूर कर सकती है? असल जवाब यहाँ बदल जाता है, क्योंकि जो चीज किसी इंसान को वाकई किसी दूसरे इंसान का आदी बनाती है वो सिर्फ ज़हरी हुस्न नहीं होती, बल्कि एक ऐसा एहसास होता है जो दिल और दिमाग के अंदर कहीं गहराई में जाकर बैठ जाता है। एक जज्बाती तजर्बा, एक खास कैफियत, ऐसा ताल्लुक जिसे वो खुद भी पूरी तरह लफ्जों में बयान नहीं कर पाता। जरा तसव्वुर करें, एक इंसान अपनी जिंदगी में सैकड़ों खूबसूरत और पुरकशिश लोगों से मिल सकता है, मगर इन सब के बावजूद जिस शख्स का ख्याल उसके ज़हन में बार बार आता है वो वही होता है जो उसे एक अलग सा एहसास दे जाता है। ऐसा एहसास जो कहीं और महसूस नहीं होता, जो दिल में सुकून भी देता है और बेचैनी भी। ये वीडियो किसी के साथ खेल खेलने के बारे में नहीं है, ना ही किसी को मैनिपुलेट करने या मसनूई तरीकों से काबू रखने के बारे में है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी खूबसूरत, कुदरती और हकीकी आदतों की जो किसी इंसान को न सिर्फ आपकी तरफ माइल करती हैं, बल्कि उसे जज्बाती तौर पर आपसे जोड़ देती हैं। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि आपने सब कुछ दुरुस्त किया, अच्छी बातचीत की, खलूस दिखाया, फिर भी सामने वाला अचानक सर्द पड़ गया या बगैर कोई वाज़ेह वजह बताए पीछे हट गया, तो यकीन करें आप अकेली नहीं हैं, क्योंकि असल कशिश चेहरे से नहीं बल्कि उस एहसास से जन्म लेती है जो आप किसी के दिल और दिमाग में जगा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहली ऐसी आदत से जो शोर के बगैर खामोशी से दिल जीत लेती है। आदत नंबर 1, अपनी असल तवानाई में रहना। सबसे पहली, बुनियादी और सबसे ज्यादा असर रखने वाली आदत यह है कि इंसान अपनी असल तवानाई में रहे। ये वो हालत है जहां आप खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश नहीं करते, किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी फितरत नहीं बदलते और ना ही किसी मखसूस सांचे में खुद को फिट करने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग तल्लुकात में दाखिल होते ही एक किरदार ओढ़ लेते हैं। कोई बहुत ज्यादा खुश मिजाज बन जाता है, कोई हद से ज्यादा समझदार और कोई हर वक्त खुद को काबिल साबित करने में लग जाता है। लेकिन ये सब कोशिशें वक्ती तौर पर तो मुतासिर कर सकती हैं, मगर गहरे ताल्लुक की बुनियाद नहीं बन सकती, क्योंकि इंसान लाशऊरी तौर पर सच्चाई को पहचान लेता है। जब आप अपनी असल हालत में होते हैं तो आपके लहजे में सुकून होता है, आपके अंदाज में जल्दबाजी नहीं होती और आपकी मौजूदगी में एक ठहराव महसूस होता है। ये ठहराव सामने वाले को ये पैगाम देता है कि यहाँ कोई मुकाबला नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई जजमेंट नहीं, और यही एहसास जज्बाती हिफाजत की पहली ईंट रखता है। जज्बाती हिफाजत वो कैफियत है जहाँ इंसान खुद को संभालने के बजाय खुद बनने की इजाजत देता है। वो अपनी बात कहने से पहले ये नहीं सोचता कि उसे कैसे दिखना चाहिए, बल्कि ये महसूस करता है कि वो जो है वही काफी है। जब कोई शख्स आपके सामने अपने ख्यालात, खदशात या कमजोरियों को इजहार करता है और उसे ये खौफ न हो कि उसे कमजोर समझा जाए, तो ऐसा ऐसा आपके साथ जुड़ने लगता है। असल तवानाई में रहने का एक बड़ा पहलू ये है कि आप बात करते वक्त वाकया सुनते हैं, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, ना ही अपनी बारी का इंतजार करते हुए, बल्कि उस नियत से कि सामने वाले के एहसास को समझा जाए। ऐसा सुनना सामने वाले के दिल में यह एहसास पैदा करता है कि उसकी बात की अहमियत है और इंसान वहाँ दिल लगाता है जहाँ उसे सुना जाए, ना कि सिर्फ बर्दाश्त किया जाए। इस तरह असल तवानाई में रहने वाला इंसान हर बात पर फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देता, वो लम्हा लेता है, सांस लेता है और फिर जवाब देता है। ये वक्फा सामने वाले के लिए बहुत मायने रखता है। ये उसे बताता है कि आप जज्बात के गुलाम नहीं बल्कि शऊर के साथ जुड़े हुए हैं। एक और अहम पहलू ये है कि आप अपने एहसासात को छुपाने के बजाय अल्फाज में बयान करते हैं। इल्जाम, तंज या खामोशी के बजाय ये कहना कि मुझे ये बात अजीब लगी या ये सुनकर मुझे अच्छा महसूस हुआ, तल्लुकात में दयानतदारी ले आता है। ये अंदाज सामने वाले को दिफाई होने से रोकता है और गुफ्तगू को लड़ाई बनने के बजाय कुर्बत की तरफ ले जाता है। अपनी असली हालत में, असली तवानाई में रहने वाला इंसान हर चीज को काबू में रखने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि ताल्लुक कंट्रोल से नहीं, एतमाद से बढ़ता है। इसलिए वो सवालों की बौछार नहीं करता, वजाहतों का मुतालबा नहीं करता और ना ही हर खामोशी को खतरा समझता है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तो सामने वाला खुद को आजाद महसूस करता है और आजादी वो जमीन है जहाँ दिल खुद ब खुद झुकने लगता है। इन तमाम रवैयों का नतीजा ये निकलता है कि सामने वाला लाशऊरी तौर पर अपनी दिफाई दीवारें गिराना शुरू कर देता है। वो खुद को साबित करने के बजाय महसूस करने लगता है। यही वो नाजुक मगर ताकतवर लम्हा होता है जहाँ ताल्लुक आम सतह से गहराई में उतरता है। याद रखें, असल तवानाई में रहना कोई हिकमत अमली नहीं बल्कि एक अंदरूनी कैफियत
कैफियत है। ये तब आती है जब आप खुद से मुतमईन होते हैं, अपनी कदर को दूसरों की तवज्जो से नहीं नापते और खुद को खोने के खौफ से आजाद होते हैं। ऐसे इंसान की मौजूदगी खुद एक तजर्बा बन जाती है, एक ऐसा तजर्बा जिसे लोग भूल नहीं पाते क्योंकि वो उन्हें खुद से करीब ले आता है और यही वो बुनियाद है जहाँ से गहरा, मजबूत और देर पा ताल्लुक जन्म लेता है। आदत नंबर 2, खुददारी और हदूद। दूसरी आदत जो किसी इंसान की कदर को खामोशी से बुलंद करती है वो है खुददारी। ये वो खूबी है जो बोलती नहीं मगर हर जगह महसूस की जाती है। अक्सर लोग खुददारी को गलत समझते हैं। वो समझते हैं कि खुददार होना सख्त लहजा अपनाना है, ऊंची आवाज में बात करना है या ये ज़ाहिर करना है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। असल खुददारी में शोर नहीं होता, ये ना तो जिद है, न अना और ना ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश। ये एक अंदरूनी वकार है जो इंसान के रवैयों, फैसलों और खामोश इंतखाब में झलकता है। खुददारी उस वक्त सामने आती है जब आप कंफ्यूजन को कबूल करने से इनकार करते हैं, जब कोई शख्स आधा मौजूद हो आधा गैब और आपको मुसलसल शक और सवाल में रखे तो खुददार इंसान रुक जाता है। वो वजाहत मांगने के बजाय खुद को पीछे हटा लेता है क्योंकि वो जानता है कि सच्ची दिलचस्पी कभी मुबहिम नहीं होती। इस तरह खुददारी उस लम्हे भी ज़ाहिर होती है जब आप आधी तवज्जो पर मुतमईन नहीं होते, जब कोई शख्स वक्त बचा कर मिले, सिर्फ सहूलत के लम्हों में याद करे या मौजूदगी में भी ज़हनी तौर पर कहीं और हो, तो खुददार इंसान ये पैगाम समझ लेता है। वो शिकायत नहीं करता, इल्जाम नहीं लगाता, बस अपनी दस्तयाबी महदूद कर लेता है और यही खामोश कदम सामने वाले को चौंका देता है। खुददारी का एक मजबूत पहलू अपने वक्त, जज्बात और तवानाई की हिफाजत है। हर इंसान के पास ये वसाइल महदूद होते हैं लेकिन अक्सर लोग इन्हें बगैर सोचे समझे लुटा देते हैं। जो शख्स अपनी तवानाई की कदर नहीं करता दूसरों से भी वही रवैया पाता है। जब आप अपने वक्त को अहम समझते हैं तो लोग सीखते हैं कि आपकी मौजूदगी कोई आम चीज नहीं। जब आप अपने जज्बात को संभालते हैं तो सामने वाला भी एहतियात बरतने लगता है और जब आप अपनी तवानाई जाय नहीं करते तो आपकी मौजूदगी वजनी महसूस होती है। यहाँ एक अहम नफ्सियाती असूल काम करता है, जो चीज आसानी से बगैर कीमत के मिल जाए उसकी कदर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। यह असूल सिर्फ चीजों पर नहीं तल्लुकात पर भी लागू होता है। लेकिन वो इंसान जो खुद को खोने के खौफ के बगैर गलत, गैर वाज़ेह या कमजोर ताल्लुक से दूर हो सकता है, वो खुद ब खुद कीमती बन जाता है क्योंकि वो ये साबित करता है कि उसकी जिंदगी में सबसे अहम मकाम उसकी अपनी जात का है। खुददारी का मतलब ये नहीं कि आप सर्द हो जाएं या दिल बंद कर लें। असल ताकत नरमी और मजबूती के इम्तिजाज में होती है। जब आप नरम होते हुए भी अपनी हदें वाज़ेह रखते हैं, जब आप मेहरबान होते हुए भी अपने म्यार कम नहीं करते, तो सामने वाला उलझ जाता है। वो आपको काबू में नहीं ला पाता लेकिन खोना भी नहीं चाहता। यही वो मकाम है जहाँ दिलचस्पी एहतराम में बदलना शुरू होती है। एहतराम वो बुनियाद है जिस पर मजबूत ताल्लुक खड़ा होता है। जज्बा आ सकता है, चला भी जा सकता है, लेकिन एहतराम के बगैर कोई रिश्ता देर पा नहीं होता। खुददार इंसान अपनी कदर किसी से मनवाने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ अपनी हदूद में रहता है। वो जानता है कि जो शख्स वाकई उसकी कदर करेगा वो उन हदूद को भी समझने की कोशिश करेगा, तोड़ने की नहीं। और अगर कोई उन हदों को बार बार नजरअंदाज करे तो खुददार इंसान खामोशी से पीछे हट जाता है, बगैर शोर, बगैर ड्रामे, बगैर बदला लिए। याद रखें, खुददारी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये सामने वाले को बदलने पर मजबूर नहीं करती बल्कि उसकी हकीकत वाज़ेह कर देती है। और जब आप अपनी कदर को संभाल लेते हैं तो जिंदगी खुद आपको उन लोगों की तरफ ले जाती है जो आपको तोड़ने के बजाय समझने की सलाहियत रखते हैं। यही खुददारी है, खामोश, मजबूत और नाकाबिले नजरअंदाज। आदत नंबर 3, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ देना। तीसरी और शायद सबसे अहम आदत जो किसी ताल्लुक को सतही कशिश से गहराई में ले जाती है वो है जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। ये वो बुनियादी सतून है जो वक्ती दिलचस्पी को देर बा मोहब्बत में बदल देता है और सिर्फ चाहत को मुस्तकिल वाबस्तगी में बदलने की सलाहियत रखता है। जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ का मतलब सिर्फ नरम रवैया इख्तियार करना या मेहरबान होना नहीं है, ये एक गहरा रवैया और शऊरी इंतखाब है। ये वो कैफियत है जहाँ आप सामने वाले को बगैर खौफ, बगैर किसी तासुब या फैसला किए अपनी पूरी तवज्जो देते हैं। जब कोई शख्स महसूस करता है कि वो अपने हकीकी जज्बात आपके सामने ज़ाहिर कर सकता है बगैर ड्रामे या दिखावे के, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ जुड़ जाता है। उसकी बुनियाद ये असूल है कि इंसान अपनी कमजोरियों को सिर्फ उसके सामने ज़ाहिर करता है जिसके साथ वो महफूज महसूस करे। अगर वो ये एहसास पाए कि उसे जज किया जाएगा या उसकी कमजोरी को तनकीद या मजाक बनाया जाएगा तो वह फौरी तौर पर दीवारें खड़ी कर लेता है और असल खुद को छुपाने लगता है। जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आपको कई छोटे लेकिन ताकतवर इकदाम करने होते हैं। सबसे पहले सुनना। ये सुनना महज जवाब देने के लिए नहीं बल्कि वाकया समझने और महसूस करने के लिए होना चाहिए। जब आप सामने वाले की बात गौर से सुनते हैं और अपनी राय देने से पहले उसे मुकम्मल तौर पर
बयान करने का मौका देते हैं तो वह महसूस करता है कि उसकी अहमियत है और उसकी मौजूदगी को आप तस्लीम करते हैं। दूसरा, कमजोर लम्हों में साथ देना है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में इंसान खौफ, परेशानी या अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर सकता है। ऐसे लम्हों में अगर आप उसके साथ खड़े रहें, ना कि उसे दुरुस्त करने या हल देने की जल्दी करें, तो उसकी रूह को गहराई से सुकून मिलता है। यह सुकून एहसास कुर्बत पैदा करता है और ताल्लुक को मजबूत बनाता है। तीसरा, इख्तलाफ के वक्त पुरसुकून रहना जरूरी है। तनाज़ा या इख्तलाफ हर ताल्लुक में आता है, लेकिन जो लोग जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं वो चीखने, इल्जाम लगाने या बहस में जज्बाती दबाव डालने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं। ये रवैया न सिर्फ एहतराम को बरकरार रखता है बल्कि ताल्लुक में एतमाद पैदा करता है। चौथा, मोहब्बत को सजा या इनाम के तौर पर इस्तेमाल न करना है, यानी अपनी तवज्जो, मोहब्बत या मुस्बत रवैये को किसी चीज के साथ मशरूत न बनाना। किसी को अपनी मोहब्बत जीतने के लिए जदोजहद करना पड़े तो ताल्लुक खौफ या दबाव पर मबनी हो जाता है, लेकिन जब आप मोहब्बत देते हैं बगैर किसी शर्त या तवक्को के तो सामने वाला खुद ब खुद आपके करीब खिंचा चला आता है। जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये वफादारी पैदा करता है। जब इंसान महसूस करता है कि वो आपके सामने खुद बन सकता है बगैर मास्क के, बगैर किसी खौफ के, तो वो ऐसा ताल्लुक में मुकम्मल तौर पर सरमायाकारी करने लगता है। ये वफादारी किसी ताकत या हिकमत अमली से पैदा नहीं होती, ये सिर्फ उस एहसास से जन्म लेती है कि यहाँ दिल महफूज है, रूह महफूज है और जज्बात पर कोई गैर जरूरी दबाव नहीं है। यहाँ एक और नफ्सियाती पहलू भी काम करता है। इंसान कुदरती तौर पर उस माहौल में रहना चाहता है जहाँ उसकी कमजोरियों, एहसासात और हसासियत को कबूल किया जाए। वो वहाँ ज्यादा खुलता है, ज्यादा मोहब्बत करता है और इससे ताल्लुक में गहराई पैदा होती है। जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ देने वाला इंसान किसी भी ताल्लुक में मरकजी सतून बन जाता है। उसकी मौजूदगी सिर्फ सुकून नहीं लाती बल्कि एक ऐसी मजबूत बुनियाद फराहम करती है जहाँ ताल्लुक परवान चढ़ता है और दोनों अफराद आजाद और महफूज महसूस करते हैं। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ नरम मिजाज या रहम दिल होने का नाम नहीं है। ये शऊर, हिकमत और खुद एतमादी का इम्तिजाज है। ये वो कैफियत है जो ताल्लुकात में एतमाद पैदा करती है, वफादारी को बढ़ाती है और हकीकी मोहब्बत को मजबूत बनाती है। जब आप अपनी असल तवानाई में रहते हैं, अपनी खुददारी और हदें कायम रखते हैं और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं तो ताल्लुक सिर्फ एक लम्हाती कशिश नहीं रहता बल्कि एक देर पा रिश्ता बन जाता है जो गहराई, सुकून और एतमाद पर कायम होता है। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि वो 3 ताकतवर आदतें जो किसी को आपके साथ जज्बाती तौर पर जोड़ती हैं। अपनी असल तवानाई में रहना, खुददारी और हदूद कायम रखना और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। ये कोई फौरी ट्रिक्स या चालें नहीं है, ये एक हकीकी सफर है, एक रास्ता जो आपको खुद से जोड़ता है और दूसरों के साथ ताल्लुक मजबूत बनाता है। जब आप अपनी अहमियत को पहचानते हैं तो लोग भी आपकी कदर करने लगते हैं। इसलिए आज एक छोटा कदम उठाएं। सोचें कि इन 3 में से कौन सी आदत आप सबसे पहले अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। हर कदम चाहे छोटा हो, ताल्लुकात और खुद एतमादी में फर्क लाता है। याद रखें, मजबूत और सही ताल्लुक जल्दी में नहीं बनता, ये समझ, सबर और मुस्तकिल रवैये से परवान चढ़ता है। अगर ये पैगाम आपके दिल को लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें और उसे उस शख्स के साथ भी बांटें जिसे ये जरूरत है। और ऐसी मजीद नफ्सियाती और हकीकत पर मबनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ताल्लुकात का सफर आपके हाथ में है और आप इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।